हाय मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10th का साइंस में बायो का फर्स्ट लेसन जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाइए चैनल से ताकि हम लोग अच्छे से कवर कर सके। ठीक है, क्लास 10th का ये साइंस का जीव विज्ञान के फर्स्ट लेसन जैव प्रक्रम को करेंगे। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन दिया हुआ है जड़, पत्ता, तना, फूल। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन पत्तों में होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है? 20 मिलीग्राम, सॉरी ऑप्शन ए है 100 मिलीग्राम, ऑप्शन बी है 20 मिलीग्राम, ऑप्शन सी है 30 मिलीग्राम और ऑप्शन डी है 80 मिलीग्राम। तो इस तरीके से इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 20 मिलीग्राम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। जो क्लोरोफिल है वर्णक का रंग कैसा है? हरा है, लाल है, नीला है या सफेद है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हरा होता है। कैसा होता है? तो हरा होता है क्लोरोफिल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी है, मृतजीवी है, समभोजी है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतजीवी। कौन सा सही आंसर होगा? तो ऑप्शन बी, मृतजीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्टोमाटा पौधे के किस अंगक में पाया जाता है? जो स्टोमाटा है पौधे किस अंगक में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जगह स्टोमाटा पाया जाता है। पौधों के तना में, पत्तियों में, जड़ में, यानी कि सभी भागों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कूटपाद किन में पाया जाता है? पैरामीशियन में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा में। किन में पाया जाता है? तो अमीबा में। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर की ओर चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इस तरीके से हम कौन से आंसर को चूज करेंगे? तो ऑप्शन डी को चूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर चलते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग है। 4 रोग का नाम दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कौन सा रोग आयरन की कमी से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है टीबी, एनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। तो इसका सही जवाब आपका होगा एनीमिया। एनीमिया रोग रक्त में आयरन की कमी से होता है। ठीक है, इसको अरक्तता भी बोलते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 9 नंबर। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, किण्वन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। किण्वन प्रक्रिया के विधि से दही जमता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ऑप्शन ए है परागम्य, ऑप्शन बी है अपरागम्य, ऑप्शन सी है अर्धपरागम्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप चूज कीजिएगा अर्धपरागम्य। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है।
पादप में जो जाइलम है किस लिए उत्तरदायी है? जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जल के वहन के लिए। किसके लिए? तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पतिया है, गना है, अस्टोमा है या हरित लवक? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, हरित लवक। ठीक है, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। इस तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है मुख गुहा से, ग्रास नली से, अमाशय से या कृत से? तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है मुख से शुरू होती है। अब पूर्ण रूप से भोजन कहां पच जाता है? तो छोटी आंत में। ठीक है, इस तरीके से हम इसका सही आंसर चूज कर लेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हुआ 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, कहां पाई जाती है जठर ग्रंथियां? आंख में, यकृत में, अर्गनाशय में या अमाशय में? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पेट की बाहरी दीवार पे पाया जाता है, इसलिए इसका हम सही आंसर चूज करेंगे अमाशय। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अमाशय। इस तरीके से हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है? कूटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा या केंद्रक के द्वारा? यानी क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और बताइए एक बार इसका आंसर क्या होगा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम या लसीका? तो रक्त में जो हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए आंसर इसका क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन कौन करता है? तो ऑप्शन ए है पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लाइपेज। क्या आंसर सही होगा? तो लाइपेज के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें सभी। तो सभी हरे पौधे को हम स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो स्वपोषी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थ्रोम्बिन के कारण, फाइबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या सीरम के कारण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। इनमें कौन अवशेषी अंग है, यानी एक्स्ट्रा अंग है एक? ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपरी गामी कोलन, अधोगामी कोलन, अपेंडिक्स, अनुप्रस्थ कोलन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, एक्स्ट्रा अंग है। ठीक है ना, हम ऑप्शन सी चूज कर लेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर। पैरामीशियन में भोजन का अंतग्रहण शरीर के किस संरचना से होती है? भोजन रसधानी से, सीलिया से, कोशिका मुख से या केंद्रक से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोशिका मुख से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य अनुशिथिलन रक्त दाब होता है। ऐसे हम लोग जानते हैं रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80, 120/80, 120/80 होता है। ठीक है, 120/80। यहां पूछा जा रहा है सामान्य अनुशिथिलन रक्त दाब होता है, तो हम नीचे वाले को अनुशिथिलन बोलते हैं, यानी कि सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 80 mm। ठीक है, ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है 80 mm, 100 mm, 120 mm, 130 mm। तो आप सही आंसर को कौन सा चूज कीजिएगा? तो ऑप्शन ए चूज कीजिएगा 80 mm।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसीका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, कोई नहीं। तो प्लेटलेट्स रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है, इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, थ्रोम्बोबिन भी बोलते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, पीत रस कहां से स्रावित होता है? अर्गनाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो पीत रस जो स्रावित होता है यकृत से होता है। किससे होता है? तो यकृत से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी कर रखे थे। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस संरचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, भोजन रसदानी के द्वारा, या कोशिका मुख के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा सही आंसर होगा? तो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? सीरा में, रंध्र में, मध्य सीरा में, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, हृदय से रक्त यानी रुधिर, रक्त को क्या बोलते हैं? तो रुधिर भी बोलते हैं, कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निलय द्वारा। किसके द्वारा? तो निलय के द्वारा हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी सभी शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। किसके द्वारा? तो निलयों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 28 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? लीवर है, अर्गनाशय है, अंडाशय है, एंड्रिनल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लीवर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? जो छोटी आंत में भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्राइम, सकड़स, एंटीरिक्स, मल, या जाइल। तो उसे हम कहते हैं जाइल। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, जो छोटी आंत में भोजन पच जाता है उसे क्या कहिएगा? तो जाइल बोलिएगा, सॉरी चाइल। क्या बोलिएगा? तो चाइल आप बोलिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, चाइल। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है? कितने कोष्ठों की संख्या है? 2, 3, 4 या केवल 1? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को वो कहते हैं, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलर्स, बोमेट सपूट। तो इसका सही आंसर क्या है? जवाब दीजिए आप एक बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या होगा? तो नेफ्रॉन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे से क्वेश्चन को कर रहे हैं। कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं देखेगा जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जा रहा है। ठीक है, आपको जुड़े रहना है ताकि हम लोग अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा गया है। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सभी क्वेश्चन को लाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर को देखते हैं कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32 या 34? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 32। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, या रक्त बिंबाणु, या इनमें से कोई नहीं? तो हम बताए थे प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को ही रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं, इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन 34 नंबर पे चलते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 8, 1, 4?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं या कितने बेस्म होते हैं पूछे जाए तो उसको आप चूज कीजिएगा 4। कितने चूज कीजिएगा? तो 4 आपका राइट आंसर होगा। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2। कितने होते हैं? तो 2। और मनुष्य में याद रखिएगा 4। इस तरीके से हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। और 35 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? कूटपाद में, भोजन रसधानी में, केंद्रक में या साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन रसधानी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? 0.3%, 0.03%, 0.003%, 0.21%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 0.03% आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में CO2 का मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर। और 37 नंबर क्वेश्चन है ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? अमाशय का, मुख गुहा का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का? तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत का। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, उसमें से एक भाग ग्रहणी भी है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीवों के प्रमुख लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें सभी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्वसन। श्वसन सजीवों के प्रमुख लक्षण है। तो आप ऑप्शन बी को चूज कीजिएगा। कौन से ऑप्शन को चूज कीजिएगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 39 नंबर। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में, जीव द्रव्य में, इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, जीव द्रव्य में। कहां निहित होते हैं? तो कोशिका के जो भी सजीव होते हैं उनका सभी गुण जीव द्रव्य में मौजूद होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखिए और बताइए एक बार आंसर क्या होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? यानी यह क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, श्वसन कहलाता है, जनन कहलाता है या जैव प्रक्रम कहलाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जैव प्रक्रम, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 41 नंबर। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? जीवाणु, कवक, सभी जीव, सभी हरे पौधे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हरे पौधे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 42 नंबर। प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? CO2 का, H2O का, कार्बोहाइड्रेट का या क्लोरोफिल का? तो प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी पोषण होता है या स्वपोषी होता है या मृत जीवी पोषण होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप चूज कीजिएगा ऑप्शन सी। कौन सा चूज कीजिएगा? तो ऑप्शन सी, मृत जीवी पोषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की ओर चलते हैं। और 44 नंबर क्वेश्चन है पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? क्लोरोफिल वर्णक को, रंध्रों को, सभी कोशिकाओं को या परिवहन ऊतकों को? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल वर्णक को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की ओर चलते हैं। और 45 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैस CO2 और O2 का आदान प्रदान किस अंगों द्वारा होता है? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों पर अवस्थित रंध्रों द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हम क्या चूज कर लेंगे? तो इसका सही आंसर हम ऑप्शन सी को चूज कर लेंगे, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर की ओर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? इंटाइल, इनामेल, मज्जागुहा या अस्थि? तो मनुष्य की दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल है। कौन सी है? तो इनामेल की बनी होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अब 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लाड़ इनमें किस ग्रंथि का स्रावन है? पैरोटिक ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि या आंत ग्रंथि? तो इन चारों ऑप्शनों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरोटिक ग्रंथि। कौन सी? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पैरोटिक ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 नंबर। इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, पेप्सिनोजेन, पीत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पीत। पीत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? कोलन, ड्यूओडियम, इलियम, जेजुनम? तो ड्यूओडियम को हम ग्रहणी भी बोलते हैं और ग्रहणी हमारा किसका भाग होता है? तो छोटी आंत का। तो इनमें से मनुष्य के छोटी आंत का कौन सा भाग नहीं है? तो ये तीनों का तीनों छोटी आंत का भाग है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका कोलन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलन। कोलन छोटी आंत का भाग नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर, 1 से 2 मीटर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 से 10 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अब चलते हैं हम 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना की मदद से होती है? दांत से, लार ग्रंथि से, स्वाद कलिका से या दांत की मज्जा गुहा से? तो इसका सही आंसर आपका होगा स्वाद कलिका से, जिसको हम टेस्ट बर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन है, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? दंत अस्थिक्षय, मज्जा गुहा, डेंटाइन या दंत प्लांक? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, दंत प्लांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दंत प्लांक। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए एक बार आप सभी कि इनमें से कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है अर्गनास्य, पैरोटिक, सब मेंडुअल, सब लिंगुअल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अर्गनास्य। क्यों? क्योंकि अर्गनास्य एक अलग पार्ट है और तीनों का तीनों ए पार्ट्स आपके जो पैरोटिक ग्रंथि है, सब मेंडुअल ग्रंथि है और फिर सब लिंगुअल ग्रंथि है, ये आपके लार ग्रंथि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कौन से नहीं जुड़े हुए हैं? तो अर्गनास्य। ऑप्शन ए आप इसको चूज कर लीजिएगा, सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, आहार नाल में क्रमाकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में निहित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? संकुचन को, स्थिलन को, अम्लीय स्रावन को या अल्सर को? तो संकुचन को दर्शाता है। इसमें फिगर छूट गया। ठीक है, यहाँ पे फिगर होना चाहिए था, तो फिगर में संकुचन को दर्शाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 55 नंबर, इनमें कौन अवशेषी अंग है? यह क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी किए हुए थे। ऊपरगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अपेंडिक्स, अधोगामी कोलन? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अपेंडिक्स। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन को किए? तो कंप्लीटली रूप से 55 क्वेश्चन को किए हैं। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से किए होंगे। ये साइंस में बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो सभी बच्चों को अच्छी तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। हम लोग दूसरे चैप्टर में नेक्स्ट डे मिलेंगे, तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, तो चलिए ठीक है अब